ज़्यादा दिखे नहीं, आजकल ज़्यादा दिखते नहीं हो। नहीं, हम तो दिखते आते हैं। कैसे हैं मैम आप? ठीक हो बस। आवाज़ हुई नहीं आपकी ठीक? हाँ, आवाज़ तो मेरी इतनी है, ज़ोर से थोड़ी ना चल रहा हूँ। मैम अभी आप उसके बारे में कुछ बताइए कि अभी जो इंडिया में दोबारा से टिकटॉक आ रहा है, टिकटॉक अनबैन कर रहे हैं ना वापस, तो उसके बारे में अरे बैन करना है तो डेटिंग ऐप्स बंद करें, टिकटॉक बैन करके क्या होगा बताओ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ जितने भी इलीगल डेटिंग ऐप्स उनको भी बंद किया है, टिकटॉक बंद किया है, उसको लेकर के हमें आपका क्या है? बेटिंग ऐप्स बंद करना इन अ वे इज़ राइट, क्योंकि देश में जुआ या ये सारे फ्री कैसीनो ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम देखें कि इन्फ्लुएंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिर ये हमारे ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारे कोलैब डील्स आते हैं, चीज़ें आती है। फैंटेसी क्रिकेट शायद चालू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा इनकम बंद कर देंगे, हमारा जो ब्रेड एंड बटर है वो अगर बंद कर देंगे तो फिर वो हम कहाँ से अर्न करेंगे, है ना। एंड आई बिलीव कि इंडियन गवर्नमेंट जब तक मोदी जी के हाथ में है तब तक तो शायद कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लिए नहीं जाएंगे। और मैं क्या ही ज़्यादा बोलूँ पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड पॉलिटिशियन फॉर श्योर। मैम ये आजकल जो अपना शहर के अंदर जगह जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, इन सब के बारे में कुछ बताइए। ट्रू, काफ़ी सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। इनफैक्ट कितने सारे बिल्डिंग्स हैं जो 40-45 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, पर वो अभी तक रीडेवलपमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। और कितने सारे ऐसे सोसाइटीज़ भी हैं जो जिनके चेयरमैन को, जिनके सोसाइटी मेंबर्स को ज़्यादा पैसे खिला दिए जाते हैं, इसलिए वो दूसरे बिल्डर्स को रीडेवलपमेंट के लिए भी दे देते हैं। तो इन चीज़ों से मतलब सेक्रेटरीज और चेयरमैन इन लोगों का तो फ़ायदा हो जाता है, पर जो बिल्डिंग में नॉर्मल लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनका ऐसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा पूरी बहुत ऐसा लग रहा है कि ख़राब होती जा रही है, ड्रग्स और ये सब इन चीज़ों में पड़ी हुई है। तो आप इन नए जनरेशन के बच्चों के लिए या इनके लिए कुछ कहना चाहोगे? देखो, इलीगल सब्सटेंसेस ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर माइंड एंड नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेंटल हेल्थ। आई कैन फॉर श्योर टेल यू दैट। यस, कभी कभार अल्कोहल इज़ ओके, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट बैड, बट जो भी इलीगल सब्सटेंसेस है, और अभी देखा जाए तो जो मेडिसिन्स भी हम लेते हैं, कितने सारे मेडिकल्स में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना जो मेडिकल ये दे देते हैं, ब्लैक में जो मेडिसिन मिल जाता है, तो उसके लिए भी मतलब गवर्नमेंट को शायद स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। ऐसे मेडिकल्स पे रेड पड़नी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के साथ, वैलिड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो मेडिसिन अगर मेडिकल्स में मिलेगा तो वो बेटर होगा। नहीं मैम, इसके अलावा और आप क्या क्या कहना चाहोगे जो सरकार से, जिसका आपको ऐसा लगता है कि ये हमें कह देना चाहिए सरकार को, हमारी बात सुन लेनी चाहिए? देखो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आई नो अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी ना तो ऐसा लगेगा कि मैं पब्लिसिटी के लिए बोल रही हूँ, इसलिए इतने दिन से मैं चुप थी, मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। आई फील कि मिडिल क्लास लाइफ एक कैसी होती है। अब बोलेंगे कि मैं मर्सिडीज़ से घूमती हूँ तो आई एम नॉट मिडिल क्लास, बट ये कितने लोन्स पे हैं, क्या है, वो सिर्फ मुझे ही पता है ना। तो शायद लोन्स पे अगर थोड़ा सा सब्सिडी दिया जाए, या जीएसटी के रेट्स पे थोड़ा अगर कुछ बेटरमेंट हो सके गवर्नमेंट की तरफ से, और हम इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स के लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए, तो बस यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे फेवरेट मोदी जी से।